जहां फ्रांस और इटली जैसे देशों ने इजराइल के लिए अपनी तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है और यूरोप के ज़्यादातर जहाज़ों ने इजराइल उतरना और इजराइल से उड़ना बंद कर दिया है, काम बंद कर दिया है, वहीं पर यूएई इजराइल का मददगार मुश्किल कुशा बनकर सामने आया है। यूएई यानी दुबई ने अब आज और कल से नई फ्लाइट को शुरू कर दिया है, एक नई फ्लाइट इजराइल के लिए शुरू कर दी है। पहले से ही कई नई फ्लाइटें ऐड कर रखी हैं उसने इजराइल के लिए स्पेशली, यानी यूएई से जहाज़ उड़ेगा और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरेगा, फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ेगा और वो दुबई उतरेगा। अब ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि रोज़ दुबई से 8 जहाज़ इजराइल के लिए रोज़ उड़ेंगे और रोज़ वापस आएंगे। रोज़ इजराइल के लिए 8 जहाज़ जो है 8 एयरलाइंस यूएई की उड़ान भरेंगी, परवाज करेंगी। आप सोचिए, जहां पूरी दुनिया इजराइल से दूरी बना रही है, यूएई ये अरब देश कूद कूद कर इजराइल की मदद के लिए आगे आ रहा है। इससे जो इजराइल के लोग हैं उनको आसानी हो गई है। कैसे? अब दुनिया भर के देशवासी जो भी इजराइल का समर्थक है या जो इजराइल जाना चाहता है या यहूदी है, वो सीधा इजराइल न जाकर वो सीधा जा रहा है यूएई, और यूएई से सस्ती फ्लाइट मिल रही है सीधा इजराइल एयरपोर्ट की। और जिनको इजराइल से भागना है उन यहूदियों के लिए भी आसान रास्ता है, वो सीधा दुबई के लिए उड़ान भर रहे हैं, दुबई में पिकनिक मना रहे हैं और फिर उसके बाद उनको जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं। तो दुनिया जहाँ इजराइल से दूर हो रही है, यूएई ये अरब देश खुलकर इजराइल का मददगार बन रहा है। बहुत मुश्किल से गाजा के अंदर मदद का एक ट्रक पहुंचा। इजराइल अपने बुलडोजर से उस एड को तबाह करने लगा। दोस्तों, ये वही हाल है, तस्वीर देखिए, ये वही हाल है कि प्यासे के सामने, कई दिनों के भूखे प्यासे इंसान के सामने, उसी के आंखों के सामने आप ठंडा पानी ज़मीन पर बहा दो। एक भूखे के आगे सारा खाना आप नाले में फेंक दो। इजराइल ये कर रहा है और भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग इजराइल को इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों के साथ यही कर रहा है और भारत में भी यही मुसलमानों के साथ बीजेपी करना चाहती है। गज्जा के अंदर कुछ गुंडों का ग्रुप भी बन चुका है जो हमास की तरह तो दिखता है लेकिन गुंडाई कर रहा है, उनके पास हथियार मौजूद। अब जहाँ कानून नहीं है वहाँ क्या होगा? गाजा के लोगों के साथ भी लूटपाट करने वाले गाजा के वो गुंडे ग्रुप हैं। खबर यह है कि उनका भी इस्तेमाल इजराइल ने कुछ इस तरह से किया कि जब गाजा के अंदर वो मदद के ट्रक आए तो जानबूझकर उन ट्रकों को उन गुंडों के द्वारा लूटने दिया गया। यानी जो भी मदद अगर गाजा के अंदर गई तो वो गुंडे और लुटेरों के हाथ लुट गई और वो आम लोगों तक नहीं पहुंची। 1 महीने का टाइम अमेरिका ने दिया था इजराइल को, याद होगा आपको, मैं यह खबर ब्रेक कर चुका था, खबर आपको बता चुका था। अमेरिका ने इजराइल से कहा था कि हमें कंप्लेंट मिली है कि आप ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं और कई तरह के कानूनों को तोड़ रहे हैं। आपके पास 1 महीने का समय है, आप साबित कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 महीने बाद, ये मैंने तभी कह दिया था कि अमेरिका का ये ड्रामा है। 1 महीने के बाद तमाम नरसंहार की तस्वीरें होने के बाद भी अमेरिका ने कहा कि इजराइल कोई भी गलत काम नहीं कर रहा है, इजराइल किसी भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लिहाजा हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे। असली खबर ये है कि रिपोर्ट कुछ और है, लेकिन अमेरिका का जो कुत्ता है, विदेशी कुत्ता एंटोनी ब्लिंकन, उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो इनके हाथ में है, तमाम लीडरों को दबाकर उसने अपनी ही ताकत पर इजराइल को हथियार देना जारी रखा है। वरना इजराइल के वॉर क्राइम के सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं। वो महिला जो अमेरिका के लिए यूएन की नई रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पोक पर्सन हैं, जो इजराइल की खुली समर्थक है, उससे ये देखिए अमेरिका में इजराइल के राष्ट्रपति तक ने मुलाकात की है, क्योंकि अब यही अमेरिका और इजराइल का पक्ष रखेगी यूएन के अंदर। बर्तानिया का जो डॉक्टर गाजा में काम करके बर्तानिया लौटा है, उसने बताया है कि गाजा के छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को जानबूझकर इजराइल के सैनिक
हेडशॉट मार रहे हैं, सर पर एक गोली मारकर कत्ल कर रहे हैं ताकि उनके बचने का कोई चांसेस ही ना हो। इजराइल हर तरह के कानूनों को तोड़ रहा है। इस मैप को मैं आपको कल दिखा चुका था, जिसके अंदर सीरिया और इजराइल के बीच इजराइल एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर बॉर्डर बना रहा है। यूएन ने साफ कहा है कि ये कानून का उल्लंघन है। जी हाँ, यूएन ने कहा कि 1974 के सीज फायर की ये डील का उल्लंघन इजराइल कर रहा है। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जो फिलिस्तीन का मुद्दा है वो धीरे धीरे मर रहा है, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुनिए। And with the conflict in Gaza and the activities of Israel in the West Bank, that death was accelerating. But what we now see is that there is a significant consensus of the international community, a majority of countries, of the members of the United Nations, a significant number of the largest countries actually in the world that stand very firmly behind a two-state solution. And this is a reformation that had been lacking. So I think in that context, that is significant progress. अरब लीग के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इजराइल की हरकतों की वजह से और हमारी कोशिशों से यूएन की इजराइल की मेंबरशिप रोकी जा सकती है, फ्रीज की जा सकती है। सुनिए। فكرة تجميد العضوية، وهذا التجميد ليس بخاضع لرؤية مجلس الأمن، بمعنى مجلس الأمن هو السلطة الرئيسية في السماح بتجميد بطرد أو الانضمام، لكن لا أحد يتحدث عن الطرد أو عن الانضمام. الحديث يدور حول التجميد، وبالتالي ربما نشهد وقريبا تجميد للعضوية इजराइल की उधर प्लानिंग सामने आई है कि इजराइल अब परमानेंट गाजा में मौजूद रहेगा। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि 2025 हमारे लिए फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के लिए होगा। שנת 2025 תהיה בעזרת השם שנת הריבונות ביהודה ושומרון. הדרך היחידה להסיר את הסכנה של מדינת טרור פלסטינית מעל סדר היום היא להחיל את הריבונות הישראלית על ההתיישבות ביהודה ושומרון כולה. נתתי הנחיה למנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ולמינהל האזרחי להתחיל בעבודת מטה מקצועית ומקיפה ולהכין בפועל את התשתית הנדרשת להחלת הריבונות. אני מתכוון בעזרת השם להוביל בהמשך החלטת ממשלה שקובעת שממשלת ישראל תפעל מול הנשיא החדש של הממשל החדש, סליחה, של הנשיא. और यही इजराइल का जो कट्टरवादी नेता है जिसका बयान आपको सुनाया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये इतना फट्टू है कि ये फ्रांस जाने वाला था। फ्रांस में कई एनजीओ और संस्थाओं ने इसकी गिरफ्तारी की मांग की और इसके भड़काऊ बयान और गैर इंसानी बयान मौजूद हैं सबूत के तौर पर उन लोगों के पास। तो इतना डर गया कि इसने फ्रांस जाना ही रद्द कर दिया। अब इजराइल का जो नया विदेश मंत्री है उसने अपनी औकात दिखाते हुए खतरनाक खेल का खुलासा किया। अब इजराइल के नए विदेश मंत्री ने कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना होगा। इसमें चाल समझिए, ये उन्हें माइनॉरिटीज़ कह रहा है जो आतंकी हमला ईरान पर और आतंकी हमला तुर्की पर और आतंकी हमला सीरिया में करते हैं। ये आईएसआईएस और कुर्दिश लड़ाकों को, कुर्दिश आतंकियों को कह रहा है कि वो माइनॉरिटीज़ हैं। मेरे दोस्तों, इस जानवर ने आगे ये कहा कि हमें उनको सपोर्ट करना होगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इजराइल डायरेक्ट ईरान से लड़ने और भिड़ने में पूरी तरह से उसको मौत दिखाई दे रही है। तो अब ये करेंगे क्या? आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे, हथियार देंगे, पैसा देंगे और दूसरे देशों पर हमला करवाएंगे। उधर कुर्दोगलू रजब तैयब अर्दोगान ने मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि ओआईसी एक चाबी है इजराइल को ब्लॉक करने के लिए, इजराइल को हर तरह से कमज़ोर करने के लिए। लेकिन यही कुर्दोगलू रजब तैयब अर्दोगान वो दोगला है जिसकी सरकार इजराइल को अभी भी हथियार भेज रही है,
ये बात तुर्की की मीडिया कह रही है, ये बात ग्रेटा थनबर्ग ने कही है, ये बात तुर्की के अखबारों में और लोगों के कानों में आ चुकी है और तुर्की के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेशनल मीडिया के सामने आकर ये बुढ़ा कुर्दोगलू बढ़िया बढ़िया बयान देकर अपनी कुर्सी को पकड़ के बैठा है। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्रालय के द्वारा इजराइल की निंदा की गई। जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2025 में हम पूरी तरह से कब्जा करेंगे वेस्ट बैंक पर, उसकी तुर्की ने निंदा करते हुए कहा कि ये बयान दर्शाता है कि इजराइल का मकसद फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर सिर्फ कब्जा करना है। वहीं वेस्ट बैंक के इलाके से 15 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। मैंने आपको कल बताया था कि जॉर्डन में एक बड़ा समूह ग्रुप है जो कि भूगर्ताल पर है। मांग ये है कि इजराइल फिलिस्तीन और गज्जा पर, लेबनान पर हमले बंद कर दे। उनका पहला वीडियो सामने आ गया है, मुलाहिजा फरमाइए और शेयर कीजिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك मेरे दोस्तों, बर्तानिया में भूचाल चल रहा है अंदर अंदर। बर्तानिया में 60 अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 8 पार्टीज के 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, ऑफिशियल ने अपनी गवर्नमेंट से मांग की है कि इजराइल पर पाबंदी लगनी चाहिए। उधर फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में स्वीडन में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों देखिए, वॉशिंगटन में इजरायली समर्थकों ने इजराइल के सपोर्ट में बड़ी रैली करने का प्लान किया कि अब तो ट्रंप जीत गया है, अब तो अमेरिका में वैसे भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि 40,000 इजराइल के समर्थक के लोग पहुंचेंगे प्रदर्शन करने। लेकिन तस्वीर देखिए, 40,000 छोड़िए, बमुश्किल इजराइल के सपोर्ट में सिर्फ 200 लोग उस स्टेडियम में पहुंचे जहां इजराइल के सपोर्ट में प्रदर्शन करने वाले थे। पूरी तरह से इजराइल दुनिया पर ग्राउंड में आप देख रहे हैं फेल हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से भले ही अपने आप को वो पावरफुल दिखा रहा है और अपनी जीत दिखा रहा है, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि ज़मीनी हकीकत इजराइल की क्या है। इजराइल की ऐसी ही हरकतों की वजह से जो गाज़ा और फिलिस्तीन और लेबनान और ख़ासकर फिलिस्तीन में सेटलर्स जो कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर हमला, इनकी वजह से पूरे इजरायली पूरी दुनिया में ख़तरे में आ चुके हैं और वो हैं भी इसी लायक। अभी आपने देखा कि नेदरलैंड में बुरी तरह से उन्होंने ही कांड शुरू किया, उन्होंने फिलिस्तीनियों को टीज़ किया, बदले में वहाँ पर उनकी मुंह को खानी पड़ी। अब मोसाद ने वार्निंग जारी की है कि इजरायलियों के ऊपर थाईलैंड में भी हमला हो सकता है। इजराइल चारों तरफ से चारों खाने चित गिर रहा है। इजराइल AI के मामले में 5वें नंबर पर था दुनिया में, लेकिन अब वो गिर कर 9वें स्थान पर नीचे आ चुका है। ऐसे ही इजराइल की GDP गिर गई, ऐसे ही वर्ल्ड टॉप क्लास देशों में इजराइल, सेफेस्ट देशों में इजराइल आता था, वो भी उसने अपना पद खो दिया। इजराइल वो देश था जिसको पर्यटन सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते थे। अब लोगों की पसंद इजराइल नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल को ऐसे ऐसे नुकसान हुए हैं
जो काफ़ी बड़े हैं। हजरात मोहतरम, स्पेशल मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खबरें दे सकें। याद रखिएगा, बहुत यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स माशाल्लाह ऐसे हैं जो हमारे ही सोर्स का इस्तेमाल करके, हमसे ही सीख के आपको खबरें आपको बता रहे हैं, टुकड़ों में खबरें बता रहे हैं घर में बैठ बैठ के। तो यही कहूँगा कि पहली बात तो जो बता रहे हैं वो वैसे नहीं बता रहे जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारी तरह बताएंगे तो चैनल ख़तरे में आ जाएगा। मकसद उनका ये है। ऐसे एक हैं यूट्यूबर जिनको मेरे बाद मुझे देखने वाले उनको देखते हैं, नाम नहीं लूँगा, मुझे देखने के बाद उससे 3 साल पहले मेरी बात हुई थी, उसने ही मुझे कांटेक्ट किया था। मैं किसी यूट्यूबर्स के ग्रुप में नहीं काम करता हूँ, न कांटेक्ट में रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मुझसे कुछ चीज़ें पूछी, मैंने उनको बताई। तो उन्होंने मुझे बोला, रज़ा भाई क्या फ़ायदा आपके इतने अपडेट देने का, यार 24-24 घंटे काम करते हो, आपको तो सारे येलो डॉलर वाले साइन आते हैं, ऐड तो चलती नहीं है, पैसा तो आता ही नहीं होगा। तब मैंने उसको ये बात कही थी कि बाबू हर जगह पैसा ज़रूरी नहीं होता है। फ़िलिस्तीन के मामले में मेरे लिए दिल ईमान वाला मामला हो जाता है। बहरहाल अल्लाह सबको कामयाब करे, लेकिन यही कहूँगा कि जिस तरह से मेरी टीम को अल्लाह सलामत रखे, जिस तरह से मेरी टीम काम कर रही है, जिस तरह से मेरे एडिटर काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, ऐसा शायद ही कोई काम कर रहा है। और ऐसे ही काम की वजह से हमारा कभी चैनल डिलीट हो जाता है, कभी चैनल पर वार्निंग आ जाती है, कभी इजराइल हमें स्टॉक करता है, कभी इजराइल गवर्नमेंट के ज़रिए, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ज़रिए हमारी वीडियोस को डिलीट करता है, हमें नोटिफिकेशन भेजता है, हमें मेल करवाता है, हमारे चैनल को हाइड करवाता है, रीच रुकवाता है, बहुत कुछ करवाता है। और ये सब झेलने के बाद भी अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरी टीम आपके साथ लगातार काम कर रही है और आपके लिए काम कर रही है, तो दूसरे इतनी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। रिस्क पर मैं हूँ, रिस्क पर चैनल है। आपको मुझे नहीं खोना, मुझे आपको नहीं खोना। लिहाजा दूसरों से बेवकूफ़ मत बनिए। हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी भी वीडियो बनाएं मैक्सिमम खबरें आपको दें। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ज़बरदस्ती 8 मिनट का वीडियो बनाते हैं और उस 8 मिनट की वीडियो में सिर्फ 2 खबर देते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे दिया जाए। अब आप कहेंगे रज़ा भाई इतनी सारी बातें अपने मन की कर देते हो, इसमें ये भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मन की बात जब प्रधानमंत्री कर सकता है बिना लॉजिक के, तो यहाँ तो लॉजिक वाली बात मैं कर सकता हूँ, वो भी अपने परिवार से। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और फेक हमारे चैनल से बच के रहिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।